आरआरआर एक ऐसी लार्जर देन लाइफ एक्शन ड्रामा मूवी है जिसमें कोई भी चीज एवरेज नहीं है। मतलब मूवी में सब कुछ बड़ा है। एक्शन सीक्वेंस, वीएफएक्स, सीजीआई, कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस, इवन जो मूवी के एक्शंस और जो मूवी के इमोशंस हैं वो काफी हाई लेवल पे है। और इस मूवी में कई सारी चीजें आपको फील होगी, जैसे कि दोस्ती, देशभक्ति और इवन दुश्मनी भी। सो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आरआर एक ऐसी लार्जर देन लाइफ मूवी है जो स्टार्टिंग से एंड तक आपको कई कई मोमेंट्स में सरप्राइज कर देंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली वीजे। दिस इज वीजे और आज मैं करूंगा मूवी का रिव्यू जिसका नाम है आरआरआर। आरआरआर एक एक्शन ड्रामा मूवी है जिसको 25 मार्च 2022 को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी की स्टोरी है कोमरम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। ये दोनों जो इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसमें आजादी के फ्रीडम फाइटर थे, उनका इस मूवी में एक फिक्शनल वर्जन दिखाया गया है। एसएस राजामौली ने जो एक हिस्टोरिकल फिक्शन होता है वो किया है। इस मूवी में ऐसा इमेजिन किया गया है कि ये जो दोनों फ्रीडम फाइटर्स थे वो अगर रियल लाइफ में दोस्त होते तो क्या होता। सो इस मूवी में स्टार्टिंग में यही दिखाया गया है कि कैसे ये दोनों दोस्त बनते हैं। इनके जो पर्सनल मकसद होते हैं वो कैसे उनकी जो दोस्ती है उसमें दरार पैदा करते हैं। इन दोनों के मकसद क्या है और इन दोनों की लाइफ के बारे में जैसे मूवी आगे बढ़ती है वैसे हमें कई सारी चीजें पता चलती हैं, कुछ रेवलेशन होते हैं और क्या एंड में इन दोनों के जो मकसद है वो इन दोनों की जो दोस्ती है वो तोड़ देंगे या इन दोनों की जो दोस्ती है उसको और ज्यादा मजबूत बना देंगे। ये मूवी की मेन स्टोरी लाइन है। अगर इस मूवी की सबसे नेगेटिव चीज है तो वो है इस मूवी के जो इंटरवल से पहले जो फर्स्ट हाफ में जो 40 मिनट्स दिखाए हैं वो, क्योंकि जो मूवी स्टार्टिंग होती है जहां पे ये जो कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन होते हैं उसके बाद जैसे मूवी प्रोग्रेस करती है वो आपको काफी स्लो पेस लगता है, क्योंकि इसमें जो भीम और अल्लूरी रामाराजू की जो फ्रेंडशिप है उसको डेवलप होता हुआ दिखाया गया है। और ये जो डेवलपमेंट दिखाया है कि जैसे एसएस राजामौली ने कैरेक्टर सेट किए हुए हैं, जो स्टोरी सेट करते हैं उसमें ये जो 40 मिनट्स है वो आपको थोड़े से बोरिंग लगेंगे, बट ये जो बोरिंग सीन्स हैं उसका काफी सेटिस्फैक्टरी आपको मूवी के इंटरवल में मिल जाता है। अगर आप एक आलिया भट्ट के डाई हार्ड फैन हैं और ये मूवी आलिया भट्ट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से देख रहे हैं तो आप काफी डिसअपॉइंट होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ये क्लियर कर दिया था मूवी के मेकर्स ने कि इस मूवी में आलिया भट्ट का सिर्फ एक केमियो है। बट एक केमियो होते हुए भी इनका जो कैरेक्टर का जो एक इम्पोर्टेंस है वो आपको मूवी में नहीं दिखाई देता। सिर्फ मूवी में एक सीन है जिसमें इनका जो कैरेक्टर होता है वो स्टोरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो अगर इस मूवी से इनका कैरेक्टर हटा भी दिया तो मूवी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से आलिया भट्ट इस मूवी में और पोस्टर में सिर्फ एक शो पीस बन के रह जाती हैं, जो मेरे नजरिए में आलिया भट्ट के बड़े से टैलेंट का बेस्ड हो गया था। एक और चीज है जिसको इस मूवी की नेगेटिव चीज तो नहीं कह सकते, बट इस मूवी में आपको कहीं भी रियलिज्म नहीं दिखाई देगा। मतलब जो मूवी के कैरेक्टर्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनके जो एक्शंस है, इवन जो एक्शन सीक्वेंस है उसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो साइंस होता है रियल लाइफ का वो आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। सो जैसे कहते हैं ना कि अगर इस मूवी को आप देखने जा रहे हैं तो दिमाग घर पे छोड़ के आना। इसके लिए भी मैं ये बात कहूंगा, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो नामुमकिन है वो इस मूवी में दिखाई गई है। अगर पॉजिटिव चीजों की बात करूं तो इस मूवी के जो रियल स्टार है वो है एसएस राजामौली। एसएस राजामौली इस मूवी को स्टार्टिंग से ही जिस वे में सेटअप करते हैं, जो मूवी की स्टोरी को जिस वे में दिखाते हैं, मूवी के जो कैरेक्टर्स को स्टार्टिंग से एंड तक जहां तक ले जाते हैं वो काफी क्लेवर है और हार्टफेल्ट भी है।
स्पेशली मूवी के सेकेंड हाफ में जो इस स्टोरी को जो एंड में जो कंक्लूड करते हैं वो काफी लाजवाब था। एसएस राजामौली ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि अगर किसी मूवी का, किसी स्टोरी का अगर कोई हार्ट नहीं है तो वो ऐसी मूवी बनाना नहीं चाहेंगे। बट इस मूवी की जो खासियत है वो ही है इसका जो इमोशनल हार्ट। हर एक मूवी में एक इमोशनल हार्ट होता है जिसके साथ जो ऑडियंस होती है वो इमोशनली कनेक्ट कर पाती है। बट इस मूवी में तो दो हार्ट है, एक अल्लूरी रामाराजू और दूसरा है कोमरम भीम। इन दोनों के जो मकसद होते हैं, इन दोनों की जो बैकग्राउंड होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको ये चीज बता देते हैं कि वो जो चीजें कर रहे हैं, वो जो एक्शन ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, किस वजह से ले रहे हैं, और उनके पीछे जो एक सेंटीमेंट उनके पीछे जो छुपा है वो मूवी के जो रेवलेशन होते हैं उसकी वजह से हमें पता चलता है, जिसके कारण जो ऑडियंस होती है वो इन दोनों ही कैरेक्टर की जो एक जर्नी है उसमें इमोशनली भी अटैच हो जाती है। और जब ये दोनों जो कैरेक्टर होते हैं वो अपने मकसद में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं, तब जो ऑडियंस होती है वो कहीं ना कहीं इन दोनों की जो जर्नी है उनके कंक्लूजन से काफी सेटिस्फाई हो जाती है। खास तौर पे जब कोमरम भीम और जो अल्लूरी रामाराजू है उनका कैरेक्टर है, उनकी जो दोस्ती के बीच में जो दरार आती है, इनका जो रीजन मूवी में एसएस राजामौली ने दिखाया है वो काफी लाजवाब था, क्योंकि इस मूवी में जो कैरेक्टर्स के मकसद है वो कहीं ना कहीं इन दोनों की जो फ्रेंडशिप है उसके बीच में आ जाता है। वो एसएस राजामौली काफी इफेक्टिव वे में दिखाते हैं और आप इन दोनों ही कैरेक्टर के लिए रूट करते हैं। अगर एक्टिंग की बात करें तो जूनियर एनटीआर और रामचरण दोनों ही इस मूवी में इक्वल वे में अपना जो एक्टिंग का दम है वो दिखाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो एक एक्टर है वो दूसरे एक्टर पे हावी हो रहा है। इन दोनों की जो एनर्जी है वो सेम है। एग्जाम्पल के तौर पे इस मूवी में जो एक नाचो नाचो सॉन्ग है जिसमें रामचरण और जूनियर एनटीआर इक्वल वे में, एक एनर्जेटिक वे में, एक प्लेफुलनेस के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ जो अपना जो परफॉर्मेंस देते हैं वो ऑडियंस है उसका दिल जीत लेती है। अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो रामचरण जो इस मूवी में अल्लूरी रामाराजू का रोल करते हैं, कहीं ना कहीं इस मूवी में जो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो है उनका एंगर, उनकी रेज। उनका जो मकसद है वो कहीं ना कहीं भीम के मकसद से काफी बड़ा है और काफी पर्सनल भी है, जिसमें रामचरण जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देते हैं वो हिट होम कर देता है, क्योंकि जिस टाइप के एंगर के साथ, जिस टाइप के जो एक सीरियसनेस होती है वो रामचरण के परफॉर्मेंस में आपको, इवन जो उनकी बॉडी है, उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उनकी स्पेशली जो उनकी आंखें हैं उनमें आपको एक टाइप का गुस्सा दिखाई देता है जो काफी पावरफुल है, जिसकी वजह से रामचरण का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी पावरफुल हो जाता है। अगर जूनियर एनटीआर की बात की जाए तो जूनियर एनटीआर जो कोमरम भीम का रोल निभाते हैं वो अपने रोल को एक टाइप की इनोसेंस के साथ, एक टाइप की जो प्लेफुलनेस और एक टाइप की जो इनोसेंस होती है और एक टाइप का एक्साइटमेंट होता है उसके साथ निभाते हैं, जिसके कारण जो इनका कैरेक्टर होता है वो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सीरियस नहीं लगता, बट जो इनका इंट्रोडक्शन सीन है जिसमें वो एक शेर से लड़ रहे हैं वो काफी बिलीवेबल लगता है, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो साफ साफ नजर आ जाती है। बट जो मूवी का एक सॉन्ग सीक्वेंस है कोमरम भीमुड़ा, इसमें जो उनकी एक वल्नरेबिलिटी आपको दिखाई देती है, इस मूवी में इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और वीक पॉइंट है, इन दोनों का बैलेंस बना रहता है। भीम के कैरेक्टर की जो एक थीम होती है कि वो अपनी फैमिली के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, वो भी आपको काफी अच्छी लगेगी। दूसरे कैरेक्टर की बात की जाए तो जो अजय देवगन है उसका इस मूवी में एक एक्सटेंडेड केमियो है, बट केमियो होने के बावजूद भी इस मूवी में इनका जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रामचरण जो चीजें कर रहे हैं वो इनके कैरेक्टर की वजह से कर रहे हैं और अजय देवगन अपनी एक पावरफुल पैक्ड परफॉर्मेंस इस मूवी में देते हैं जो ऑडियंस के ऊपर एक बड़ा सा इंपैक्ट छोड़ जाती है। और मूवी का एक टर्निंग पॉइंट इनके कैरेक्टर की वजह से स्टोरी में आता है। टेक्निकल चीजों की बात करें तो इस मूवी के वीएफएक्स से लेके इस मूवी का जो सीजीआई है वो फर्स्ट क्लास है। इस सीजीआई को देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कोई इंडियन मूवी है। इसको देख के आपको
एक हॉलीवुड मूवी जैसी फील आती है, क्योंकि इस मूवी में एक मोमेंट है इंटरवल में जिसमें एक जो एनिमल दिखाए गए हैं जो वीएफएक्स और सीजीआई से क्रिएट किए गए हैं, जो आपको जरा भी ऐसा नहीं लगता कि इनको वीएफएक्स और सीजीआई की मदद से बनाया गया है, जो काफी रियलिस्टिक लगते हैं। और इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है वो भी काफी ग्रैंड स्केल पे दिखाई देती है। मूवी के कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन से लेके इनके जो एक्शन सीक्वेंस है, इनके जो क्लोजअप है, वो आपको काफी अच्छे लगेंगे। और अगर इस मूवी के जो एक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का जो एक्शन है वो भी काफी अच्छा है। एकदम लार्जर देन लाइफ एक्शन दिखाया गया है इस मूवी में। फिर वो चाहे भीम के कैरेक्टर की शेर के साथ लड़ाई दिखाई गई हो, या फिर जो भीम का कैरेक्टर है वो एक जो बुलेट होती है उसको एक खिलौने की तरह कैसे फेंकता है, वो सीन हो। मूवी के जो थर्ड एक्ट में जो एक्शन दिखाया गया है वो तो काबिले तारीफ है, क्योंकि कई सारे ऐसे अनरियलिस्टिक मोन्टाजेस जो इस मूवी में दिखाए गए हैं वो काफी अच्छे हैं। स्पेशली जिस सीन में जो रामचरण का कैरेक्टर होता है वो एग्जैक्टली श्री राम के गेटअप में आता है, वो सीक्वेंस मूवी में मेरे फेवरेट बन गए थे, क्योंकि इसमें जो जंगल में जो एक्शन सीक्वेंस है, इस थर्ड एक्ट में जो लड़ाई होती है जो जंगल में दिखाई गई है उसको काफी अच्छी तरह कोरियोग्राफ किया गया है। जिस एपिक वे में इस मूवी की स्टोरी की स्टार्टिंग होती है उसी एपिक वे में इस मूवी का कंक्लूजन आ जाता है। सो फाइनली आई विल गिव दिस मूवी 8 points out of 10।